साथियों नमस्कार। सुप्रसिद्ध शायर स्वर्गीय राहत इंदौरी जी का एक शेर है कि आप हिंदू, मैं मुसलमान, वो ईसाई, वो सिख, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में ढेर सारे रंग बिखरे हों, आपका जीवन सुखमय हो, यह हमारी कामना है। होली का त्योहार हम हिंदुस्तानियों के लिए ढेर सारा उल्लास लेके आता है, उत्साह लेके आता है। और अगर बात की जाए कि हमारी स्मृतियों का ताना बाना जो बनता है वो होली से बनता है, ये सच है कि हमारे जीवन में अगर त्योहारों का जिक्र किया जाए तो सबसे ज्यादा कोई त्योहार प्रभावित करता है हमको तो वो होली का त्योहार रहा है। मुझे अपने बचपन की याद आती है तो मैं देखता हूं कि मैं जब हाई स्कूल में था तो एक एक डेढ़ डेढ़ महीने होली हम लोग खेला करते थे। एक महीने पहले से होली शुरू हो जाती थी और वो खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। जब चली जाती थी होली तो ये होता था कि चलो अभी बुढ़वा मंगल, यानी कि जो अगला मंगल वार आता है तब तक होली का त्योहार रहेगा। होली को छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि होली का त्योहार सिर पे है और यह डर लग रहा है कि देश में कहीं दंगा न भड़क जाए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हिंदुस्तान में मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश त्योहार मनाने जा रहा है और इस देश के पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूले हुए हैं क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। वो भयभीत है, वो डरे हुए हैं कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। यह देश हिंदुस्तान, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में होती है, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत का है, उस देश में मस्जिदों को तिरपाल से ढकना पड़ रहा है। मस्जिदों में को तिरपाल से ढकने का चार मतलब है। पहला मतलब यह है कि इस देश के मुसलमान भयभीत हैं कि उनके जो उपासना के स्थल हैं उन पर हमले किए जा सकते हैं। मस्जिदों पर तिरपाल ढकने का मतलब है कि इस देश का जो बहुसंख्यक है, जब वो अपने त्योहारों के दौरान, उत्सवों के दौरान जुलूस निकालता है तो उससे खतरा हो सकता है। मस्जिदों पर तिरपाल लगाने का मतलब यह है कि इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो चुकी है। इस मस्जिदों पर तिरपाल लगाने का मतलब यह है कि इस देश का जो सामाजिक ताना बाना था, जो हिंदू मुसलमान की एकता थी, उसको बचाने में सिस्टम पूरा असफल रहा है। आप कल्पना करके देखिए, दुनिया भर के तमाम देशों में न्यूज एजेंसीज में, टेलीविजन चैनल्स पर जब ये तस्वीर चलेगी, दिखेगी कि मस्जिदों पर तिरपाल लगे हैं तो उससे क्या संदेश जाएगा? क्या आजाद भारत में इसकी कल्पना की जा सकती थी? यह कौन करा रहा है? ये कौन लोग हैं? इससे किसको फायदा होने जा रहा है कि मस्जिदों पर तिरपाल लगा रहेगा तो किसको फायदा होगा? यह जो तनाव लगातार बना हुआ है, लगातार मुसलमानों को घर से बाहर न निकलने की जो धमकी दी जा रही है, उसके पीछे क्या है? ना निकले। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है,
मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है कि रमजान और होली एक साथ है, या जुमा और होली एक साथ है। यूपी कैडर के जो पूर्व एक आईपीएस ऑफिसर थे, विभूति नारायण राय, उनकी एक किताब है। वो बताते हैं कि दरअसल हिंदुस्तान में दंगों की शुरुआत अंग्रेजों के आने के बाद हुई। जब अंग्रेज आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी से जब पावर ट्रांसफर हुआ अंग्रेजों के पास, और उसके बाद ही हिंदू मुसलमान दंगे शुरू हुए। जो ज्ञात पहला दंगा है वो सन 1773 में हुआ, अहमदाबाद में, गुजरात में। मामला बड़ा छोटा सा था, होली का ही त्योहार था, होलिका दहन होना था आज की तरह। एक हिंदू और मुसलमान पड़ोसी थे। हिंदू ने कहा कि हम अपने जो साझा अहाता हम लोगों का है साझा, वहां हम होलिका जलाएंगे। मुस्लिम ने कहा कि नहीं, हम तुमको होली नहीं जलाने देंगे। मामला गया प्रशासक के पास। प्रशासक मुसलमान था, उसने हिंदू के पक्ष में फैसला सुनाया कि आप होलिका जलाइए। हिंदू ने होलिका जलाई। अगले दिन, होलिका जलने के अगले दिन, मुसलमान ने एक बछड़ा काट करके उसका सर ला करके उसी अहाते में रख दिया। बवाल भड़क गया, दंगा भड़क गया। मुस्लिम का एक बच्चा मारा गया 14 साल का। उसके बाद पूरे अहमदाबाद में भारी तनाव हो गया। ये फर्क नहीं पड़ता कि किस तरफ कितने मरे, दंगों में कितने भी मरे हो, लेकिन मरता गरीब आदमी है। वो हिंदू मरे, मुसलमान मरे, मरता गरीब आदमी है। कभी किसी पैसे वाले की मैंने मौत होते नहीं देखी, कभी कोई सियासतदान नहीं मरता। उनके लड़के तो विदेशों में पढ़ते हैं। जो लोग, जो भाजपा आरएसएस के नेता इस देश में सर्वाधिक विवादित बयान देते हैं, उनके में से ज्यादातर के बच्चे विदेशों में ही पढ़ते हैं। यह बात मत भूलिएगा। बहुत पैसा रखा है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। याद है ना किसने कहा था? अनुराग ठाकुर। देखिए, पता लगा उनके बच्चे कितने की टी शर्ट पहनते हैं, तो लोगों के आंख फटी की फटी रह गई। दरअसल इस देश के सियासतदान, इस देश की भीड़ का, देखिए, हर आदमी के भीतर क्रोध भी होता है, प्रेम भी होता है, भय भी होता है। तो ये करते क्या है कि भय का और क्रोध का बहुत कारगर ढंग से इस्तेमाल करते हैं। ये आपके भीतर जो क्रोध की ग्रंथि है, उसको एक दूसरे समुदाय के प्रति इस्तेमाल करते हैं, और आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं। और सच्चाई ये है कि आम हिंदुस्तानी तो बड़ा कोमल हृदय का होता है, उसको दंगों से क्या मतलब भाई। वो अपनी रोजी रोटी कमाए। महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है, बेरोजगारी का आलम आप देख रहे हो। 100 करोड़ से ज्यादा लोग बाजार में, अभी जो रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की कि हम 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने जरूरत का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। और ये सच्चाई है। सब्जी मंडी से गरीब गायब हो गए, और यहां ये दंगे की तैयारी कर रहे हैं। अभी आज मैं अभी सुन रहा था कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, जो कि इस सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, अनिल विज, जिनको अभी भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस भेजी थी
कि आप सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, जिसे होली न मनाना हो वो घर पे रहे। ऐसा बयान अभी तमाम लोगों ने दिया है, उनका हम जिक्र करेंगे, लेकिन ये बयान अनिल विज दे रहे हैं। आप सोचिए ये व्यक्ति किस मानसिकता का होगा। इन्होंने जब शपथ ली थी मंत्री पद की, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के, तो इन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने की भी शपथ ली थी। इसका मतलब इन्होंने ईश्वर की शपथ झूठी खाई। केवल अनिल विज की बात क्यों करें। दरअसल जो ये डर हम लोगों को लग रहा है दंगों का, उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि पिछले 10 दिन से अलग अलग जगहों से न केवल भाजपा नेताओं के बल्कि अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं कि कोई भी चौंकेगा कि होने क्या जा रहा है। संभल का सीईओ अनुज चौधरी वह व्यक्ति था जिसने पहली बार कहा कि जुमा तो 52 दिन होता है, होली एक रोज आती है, जिनको न मनाना हो वो घर में रहे। और आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा कि पहलवान है, कभी कभी ऐसी बात बोल जाता है ठसक के साथ। अरे यार, कैसा व्यक्ति है ये तो, माने आश्चर्य की बात है। आपने उसको कॉन्डेम तक नहीं किया और आप सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक रहेगा। दरअसल ये कहीं ना कहीं से भाजपा को, दरअसल ये भाजपा के एजेंडे में शामिल है कि इस देश के मुसलमान भयभीत रहें। ये आरएसएस के एजेंडे में शामिल है। सच्चाई यही है। जो कुछ कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, उससे यही समझ में आता है। जो रघुराज सिंह ने कहा, कैबिनेट मिनिस्टर है, जो केतकी सिंह ने कहा, केतकी सिंह ने तो मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाने की बात कह दी, वैसे ही रघुराज सिंह ने बोला। वैसे ही बिहार का एक और भाजपा का विधायक है, वो भी यही बात कह रहा था। सब एक जुबान बोल रहे हैं, मुसलमान घर से ना निकले। दरअसल दंगे की त्रासदी इन लोगों ने नहीं देखी है। जिन्होंने दंगा नहीं देखा है नजदीक से, वो नहीं जानते कि एक बार किसी शहर में दंगा हो जाता है, पीढ़ियां बदल जाती है, इतिहास माफ नहीं करता उनको। भागलपुर का दंगा 1989 में हुआ। आज करीब 35 साल बीत गए। जब 20 साल बीते थे तो मैं भागलपुर गया और वहां पर जाकर के जो दंगा पीड़ित थे उनसे हमने मुलाकात की। आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देता हूं कि भागलपुर का दंगा केवल इसलिए भड़का था क्योंकि राम मंदिर के शिला पूजन के दौरान यह अफवाह उड़ा दी गई थी कि 300 हिंदू मार दिए गए। अफवाह थी। उस दंगे में 1000 से ज्यादा लोग मरे, जिसमें कि 900 मुसलमान थे, लेकिन 100 हिंदू भी मरे। मैं दंगा पीड़ितों से मिला तो हैरान हो जाता हूं। मैं जब दंगा पीड़ितों से मिला, उन्होंने जो कहानी सुनानी शुरू की, जैसे लग रहा था कि कल की ही घटना हो। सबकी आंखें भरी हुई। महिलाएं आई मेरे सामने जिनके दोनों हाथ कटे हुए। एक बुजुर्ग मिला, कहा कि हमारे बच्चे को, जिंदा बच्चे को कुएं में मेरे सामने फेंक दिया। लोग भुला नहीं पाए। पूरी बुनकरी का कारोबार, सिल्क का कारोबार खत्म हो गया भागलपुर का। ये जहां जहां दंगा हुआ वहां पर सब खत्म हो जाता है।
आश्चर्य की बात है कि कभी कई बार ऐसा देखा गया, दंगों के पीछे की पृष्ठभूमि पर जाएंगे तो आपको साफ पता लगेगा कि दरअसल कई बार तो दो नेताओं की आपसी अदावत होती है किसी और बात पे और दंगा करा देते हैं हिंदू मुसलमान का। जमीन पर कब्जाने के लिए दंगा हो जाता है। जमीन कब्जा करना है, पहले वहां पर पीपल का पेड़ गाड़ो, फिर उसके बाद ले जाकर वहां पूजा अर्चना के लिए कुछ रख दो, उसके बाद वो जमीन विवादित हो गई, उसके बाद ले जाकर के बवाल करा दो। इस चीज को समझने की जरूरत है। होली का त्योहार प्यार का त्योहार है। ऐसा ना हो कि हम लोग इसको डर के साथ मनाएं। यह भी जरूरी है कि दो शब्द प्यार के बोले, उनको बधाई दें। अगर कल कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इस देश के प्रधानमंत्री को कम से कम एक बार सामने आकर कहना चाहिए कि कम से कम आप लोग शांति के साथ, प्रेम और सद्भाव के साथ होली मनाएं। आप बताइए कि अभी तक कितने नेताओं ने ये बात कही है। ये विपक्ष के नेता को भी आकर कहनी चाहिए ये बात कि होली का पर्व शांति के साथ मनाएं। देखते हैं, हम सबके की निगाह कल के त्योहार पर पड़ी है, आज के त्योहार पे है, और उम्मीद करता हूं कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से बीतेगा। फिर मिलते हैं। ढेर सारी मुबारकबाद आप लोगों को फिर से। नमस्कार।